श्री कृष्ण कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु। यह सिद्धांत अवधूत को ठीक से समझ में आता है कि कुछ करने से या चेले चपाते बनाने से या पैसा इकट्ठा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु का तात्पर्य है कि दुनिया में हमारा है क्या कि जिसका हम त्याग करें। तो यह जब समझ लिया तब जाकर के उसकी स्थिति कैसी होती है जगत में व्यवहार करते समय। ये प्रश्न था कि वह किस प्रकार से का स्थिति किम लक्ष्म किम संसरण मिति, तो कैसे वो जगत में रहता है हम बताते हैं। स्वैरम स्वैर विहरणम तत्संसरणम सांबरावा दिगंबरावा न तेषां धर्मा धर्मौ न मेध्या मेध्यौ सदा सांग्रहण्येष्ट्या स्वमेधम अंतर्यागम यजते समहामखो महायोगः। स्वैरम स्वैर विहरणम तत्संसरणम, उनका संसार क्या है, कैसे रहते ये दुनिया में, क्या उन पर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इनके नियम लागू होते हैं क्या। ब्रह्मचारी के लिए नियम है कि सेवा भाव से रहे और अध्ययन में अपने आप को लगाए, भोग से निवृत्त हो जाए। गृहस्थ के लिए नियम है कि अपनी धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्धांत के अनुसार धर्म के अनुसार उसमें लगे रहे। और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी और इन तीनों का पालन करना यह गृहस्थों का धर्म है। फिर वानप्रस्थियों का धर्म क्या है। वानप्रस्थियों के लिए उनका जीवन तपस्यामय होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी में रह करके आदमी बिगड़ जाते हैं। हर चीज के लिए वाइफ चाहिए। तो वानप्रस्थी में प्रवेश करने के बाद अब किसी से सेवा नहीं लेनी और उग्र तपस्या करनी है। तपस्या करनी है क्या कि जब किसी की सेवा नहीं लेते तब सब काम अपने आप करना है, नियम का पालन करना है, भगवान का नाम लेना है इत्यादि। और स्त्री के साथ बहन का व्यवहार करना है। और सन्यासी के लिए तो ये है कि किसी प्रकार के एक स्थान पर चिपक के ना बैठे और भोग इत्यादि की तो बात ही क्या है, और नित्य निरंतर देहात्म भाव से निवृत्त होकर के तत्व चिंतन में अपने समय को बिताए। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इनके लिए शॉर्ट में शास्त्र में बताए हैं। अब ये अवधूत महाराज तो ना तो ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यासी, उन पर क्या नियम लागू होंगे। वो तो गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला थोड़ी रहे। कैसा आनंद है। उसी प्रकार से वो वर्ण के परे है, ना तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसीलिए इनको जो 4 वर्णों को भिन्न भिन्न कर्म बताए हैं। जैसे शूद्र के लिए है सेवा, वैश्य के लिए है गोरक्ष वाणिज्य, उसके बाद क्षत्रिय के लिए है कि युद्धे च अपलायनम, और ब्राह्मण के लिए बताया है कि ज्ञान में लगे रहे, शास्त्र का अध्ययन करे इत्यादि। तो ये बातें भी अवधूत पर लागू नहीं होती। और इसीलिए तत्संसरणम, उनका जीवन कैसा है, स्वैरम, उन पर कोई नियम नहीं। और स्वैर विहरणम, तो उन पर नियम तो कोई लागू है ही नहीं अपने पर, लेकिन जगत के साथ भी जब भी व्यवहार करेंगे तो उनको कोई नियम लागू नहीं है, क्योंकि वो अपने जगत को बिलीव ही नहीं कर बिलोंग ही नहीं करते।
इसीलिए स्वैरम स्वैरविहरणम तत्संसरणम, तो उनके लिए ये जगत के कोई भी नियम लागू नहीं है। और इसीलिए सांबरावा दिगंबरावा, चाहे वो कपड़े पहने, चाहे इस जगत में दिगंबर, दिग माने दिशाएं, अंबर माने कपड़ा, दिशाएं ही जिसका कपड़ा है, माने जो नग्न है, इन शॉर्ट। तो इस प्रकार से इनके लिए यह कोई भी नियम नहीं है कि वो कपड़े पहने या कपड़े ना पहने, क्योंकि वो हमारे दुनिया को स्वीकार ही नहीं करते। और न तेषाम धर्मा धर्मो न मेध्या मेध्यौ, और इसीलिए उनके लिए ये धर्म है, ये अधर्म है, ये योग्य है खाने के लिए, ये अयोग्य है, इस प्रकार से कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होते। सदा ये सब करते हुए भी हमेशा इन अवधूतों की विशेषता क्या है, तो कहते हैं सांग्रहणी इष्ट अश्वमेध अंतर्यागम यजते। उनकी एक ही साधना है, अपने इंद्रिय मन बुद्धि के वो गुलाम नहीं रहते, यही उनकी साधना है। तो उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को एकदम 100% वश में कर लिया है, और इसीलिए उन पर जगत के विषयों का कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता। और यही उनका अंतर्यागम अश्वमेध, और उनका अश्वमेध यज्ञ क्या है, वो नित्य निरंतर अपने अंतःकरण में तत्व चिंतन में ही लगे हैं। इसलिए ये इस मार्ग पर चलने वाले कई संतों के सोहम का जप चला है। सोहम का जो जप है, वो सोहम का जब असल में करने का नहीं होता, वो हो रहा होता। लोग कहते हैं ना सोहम 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 सोहम, जैसे कृष्ण कृष्ण राम 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 सोहम सोहम, ऐसा नहीं होता। सोहम का जप ये है अजपा जप है। अजपा जप माने स और ह, स यह प्रकृति का बीज है, ह यह पुरुष का बीज है। तो ये दोनों बीज के कारण ही जीवन चलता है। इसीलिए जब हम उच्छ्वास करते हैं, श्वासों को छोड़ते हैं, तब सकार बाहर आता है, और जब श्वास को अंदर लेते हैं तो हकार होता है। इस प्रकार से स से शुरू करो तो सहा अहम, वह मैं हूं, ये उसका अर्थ है। और यदि ह से शुरू करो तो हम सहा। तो इस प्रकार से सोहम कहो या हंस कहो, दोनों का तात्पर्य एक ही है, और उसका तात्पर्य ये है ब्रह्मात्मैक्य बोध, ये उसका तात्पर्य है। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, ये तो सोहम करते रहो, कोहम कोहम रोते रहो, ये इसका अर्थ नहीं है। तो सोहम का अर्थ है सहा माने वह परमात्मा, अहम अपने से अन्य नहीं है, यही उनका अखंड अनुभव बना रहता है, वही उनका अश्वमेध यज्ञ है। स महामखो महायोग, यही उनका महान यज्ञ चल रहा है अखंड, और यही उनका महायोग है। हमारे भगवान रमण महर्षि का एक पुस्तक है महायोग, कभी आपको समय मिला तो पढ़ लेना, बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है, उसमें बहुत आनंद आता है। तो उसमें केवल यही चिंतन चलता है कि यह अयम अहम कुतो भवति किन्वतः, ये जो मैं की स्फुरणा कहाँ हो रही है, तो ये मैं की स्फुरणा को ग्रहण करना। तो जब हम बोलते हैं ओम तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, ओम, और म खत्म होता है तब ये अंत कहाँ होता है, उस एक स्थान को पहले ग्रहण करना है, कहाँ ये से प्रारंभ हुआ, कहाँ समाप्त हुआ। क्योंकि शब्द से ही सृष्टि निर्माण होती है, जहां शब्द नहीं है वहां सृष्टि नहीं है। और इसीलिए सृष्टि को, जगत को क्या कहते हैं, नाम रूप जगत। जगत माने केवल यही दो मुख्य बातें हैं। तत्व तो सब में सामान्य है, जीव जगत ईश्वर में सब एक ही तत्व है। तो सब में तत्व एक है, तो पर किसी को जीव, किसी को जगत, किसी को ईश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि उपाधि के कारण। जैसे आदमी तो एक ही है,
पिताजी की उपाधि है तो पुत्र कहेंगे, पत्नी की उपाधि है तो पति कहेंगे, और पुत्र की उपाधि है तो पिता कहेंगे। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से कहा जाता है। तो परमात्मा को जगत कब कहते हैं? जब नाम रूप का प्राधान्य है तब उसको जगत कहते हैं। तो यह नाम रूप कहां से शुरू होता है? जब हमारा मन संपूर्ण रूप से अव्यक्त रहता है, जैसे गहरी नींद में, तो वहां कोई रूप नहीं, वहां कोई रूप नहीं है तो नाम की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए वहां नाम रूप नहीं है, इसीलिए वहां जगत नहीं है। देखो, तो यह जो साधना है सोहम की, ये यही है कि अयम अहम कुतः भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम, यह मैं जो है वो गायब हो जाता है। जब ये मैं गायब हो गया तो फिर क्या हो गया? अहमी नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति वृत स्वयं परम पूर्ण सद। जब यह छोटा मैं गायब हो जाता है तो उस समय परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये मालूम है कैसे? कि सूर्य के प्रकाश, सूर्य उदय होने से अंधकार गायब हो जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो क्या ये दो बातें हैं क्या? एक ही बात है। अंधकार को मिटाना यही परमात्मा का प्राकट्य है। इसीलिए साधु संत जो वेदांती है पक्के, वो ऐसे शब्दों में पकड़ लेते हैं कि ये पक्की वेदांत वाला है या कच्चे वेदांत वाला है। तो पूछते हैं परमात्मा का अनुभव होना माने क्या? हमको एक ने पूछा था, बड़े महात्मा है, उन्होंने हमके अमृतानुभव की टीका पढ़ी और फिर कहते कि आपसे बहुत जबरदस्त लिखा। मुझे ये बताइए कि आप किसी को अज्ञान कैसे समझाओगे? हमने कहा कि ये भगवान, किसी को समझाना ही है तो ज्ञान समझाना है, अज्ञान का तो निराकरण करना, उसमें क्या समझाना है? अज्ञान की चिंतन ही नहीं करना है। चिंतन ही करना है तो तत्व का करना है। अज्ञान का चिंतन थोड़ी होता है। अज्ञान का चिंतन करना माने वैसे ही है कि जो पानी में प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका चिंतन, उसको खाद चिंतन करे, तो है ही नहीं तो क्या चिंतन करना है? इसी प्रकार से अज्ञान नाम की कोई वस्तु हो तो उसका चिंतन करे ना। अज्ञान, जैसे ये माइक नाम की वस्तु है, वैसे अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। अज्ञान किसका? तो वस्तु का अज्ञान, तत्व का अज्ञान, केमिस्ट्री का अज्ञान, फिजिक्स का अज्ञान, इसीलिए उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। तो वो कहेंगे कि हाँ, आवरण भंग हो गया है। आवरण का भंग होना यही परमात्मा का प्राकट्य है। इसलिए स महामखः महायोगः, यही उनका महायज्ञ चल रहा है। एक पतंजलि योग दर्शन में विषय आता है महाव्रतः। महाव्रत माने क्या? यम और नियम। इसमें यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियमों में 5 आते हैं शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो ये जो 10 है, इन 10 का जीवन में बिल्कुल शब्द अनुसार 100% पालन करना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो उसको कहते हैं महाव्रतम। तो जैसे अहिंसा का व्रत ले लिया, अहिंसा का व्रत लेना माने अब कोई हमको आके मारे तो भी हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, अहिंसा का व्रत। इस प्रकार से इनको महाव्रत कहा जाता है। और ये महाव्रत की जिनकी सिद्धि हो जाती है, उनमें भिन्न भिन्न शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। तो यही उनका महाव्रत है कि यह नित्य निरंतर केवल अपने तत्व चिंतन में, अपने स्वरूप में ही रहते हैं। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, उनके लिए ना तो लोगों से मतलब है, ना किसी से लेना है ना देना है। यही उनकी जीवनचर्या है। इसलिए आप कभी पढ़ो इन लोगों के चरित्र, सभी जो क्या कहते हैं अवधूतों के चरित्र आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें आती हैं। कहीं भी जाके स्मशान में जाकर के रहेंगे या कुछ भी करेंगे। अघोरी पंथ में भी ऐसा ही होता है। अघोरी पंथ जो है वो बड़ा कठिन पंथ है, वो उसमें भी वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग है।
तो उसमें भी सिद्धांत यही है कि अंतःकरण से घृणा निकल जाए। तो घृणा निकलने के लिए वो ऐसे घृणित कार्य करते हैं। जैसे वाराणसी में होता है, बहुत कोई मुर्दा जल रहा है तो ये वहां पहुंच जाएंगे हगोरी, और जब जलते ही मुर्दे की कहीं टांग खींच लेंगे, हाथ खींच लेंगे और उसमें से, चिता में से, और उसको खाएंगे। उनको कुछ उसमें घृणा नहीं होती। इस प्रकार से ये अष्टपाश को जीतना, यही उनका महाव्रत है। किसी भी प्रकार से अंतर में यह अष्टपाश न होवे। तो सदा संग्रहणी इष्ट अश्वमेध अंतर्यागम यजते। नित्य निरंतर वो यह अंतर में धारणा, ध्यान इत्यादि का सब कर रहे हैं। अच्छा, कृष्ण में तच्चित्रम कर्म स्वैरम न विगाये तन्महाव्रतम न स मूढ़वल्लिप्यते। और कृष्णम एतत् चित्रम कर्म, उनका जितना भी जीवन है चित्रम, विचित्र है। अरे इसका कोई नियम नहीं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है, इसीलिए इधर चल पड़े, इधर चल, उधर चल पड़े, उधर चल पड़े। इसीलिए ऐसे जो होते हैं ना अवधूत लोग, उनके साथ रहना बड़ा कठिन है। वो किसी को रखते भी नहीं साथ, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो किसी नियमों में नहीं बैठता। इसलिए नियमों में नहीं बैठता है कि वो जीवन में तत्व में निष्ठावान है, इसीलिए एकदम वो स्पॉन्टेनिटी से, सहजता से जीते हैं। हम दो अवधूतों के पास गए थे, एक स्त्री और एक पुरुष, हैदराबाद की बात। वो जो महात्मा थे एकदम नग्न रहते थे, घर में ही रहते थे, किसी के नग्न रहते थे, और खाना खाते थे जमीन पर, थाली पर नहीं खाते। तो जहां उनको खाना खिलाया जाता था वहां उस जमीन को धो करके मिट्टी से लेप देते हैं। फिर ऐसे हो गया जैसे जो अपना तुलसी वृंदावन को बाहर से मिट्टी से लेप देते, तो उस प्रकार से लेप दिया। फिर उसके ऊपर में चावल डाल दिया और उसके ऊपर में सांभर डाल दिया और उसी के ऊपर मिला करके खा देते थे। हमको उन्होंने 1 हफ्ते तक खिलाया। हम वहां थे रोज, खाओ बैठो, और नंग धड़ंग को थी बैठते थे और आपस हमको अपना खिलाते थे, और हम स्वयं भी खाते, हमको खिलाते 1 हफ्ते। उसी प्रकार से एक बार एक स्त्री शरीर में रहने वाले अवधूत से मिले, और जब हम उनको मिलने गए तो उन्होंने कहा, उन जिनके घर में थे, बोले पता नहीं वो कब उठेगी, 3 दिन से सो रही है। तो हमने कहा ठीक है, हम दूर से नमस्कार करेंगे। जैसे हम गए तो उठ गई, और उनको उन्होंने तुरंत ही वो जो बाहर का लेडीज लोग पहनती है ना, पूरा गाउन के जैसा नाइटी, तो उसको उनको नाइटी डाल दी उनके ऊपर में। उनको बताया कि देखो जब तक घर में रहती हो ना तब तक हमको ऐसा रहना पड़ेगा। तो उन्होंने मान लिया। फिर मैं उनके लिए फल ले गया था, क्या कहते हैं, संतरे। अब 3 दिन से कोई सो रहा हो तो शरीर से मुख से दुर्गंध आनी चाहिए ना, कुछ नहीं। तो उन्होंने संतरे खोलना शुरू किए और मुझे खिलाना शुरू किया, 1, 2, 3। वैसे मुझे फल अच्छे नहीं लगते। 1 संतरा खा गया, दूसरा खा गया, तीसरा खा गया, उनको तो कोई धंधा है नहीं, तो आप नहीं खाएंगे, तो मत खाओ। स्वयं खा गए, 6-8 संतरे खा गए। उसके बाद फिर हमको बहुत कस के किस किया, पकड़ लिया, किस किया, और बोले फिर मिलेंगे। तो दूसरे बार हमको मिली, हम जहाँ थे वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए तो नंगी, बोले घर से जब बाहर निकलती है तो हम लोग कपड़े पहन के निकलती है, बोले बाहर निकल के कपड़े छूट देती इस तरह। और वहां पहुंचे, फिर आ गए, और फिर हमारे थाली में बैठ करके खाना खाना शुरू कर दिया। और फिर हमने कहा कि अम्मा आप खाने पीने के लिए इधर उधर जाती है तो आपको लोग देते हैं खाना, तो लोगों को क्या देना है, खाना किसका है, हमारा ही सब खाना है। तो हमको जहाँ अच्छा हम चले जाते हैं, खा लेते हैं। तो कई बार लोग मारते थे हमको, तुम मारो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम लोग खाएंगे। तो कहीं भी होटल में घुस गए, जो मर्जी आए खा लेते हैं। एकदम विचित्र स्वभाव, लेकिन पवित्र की पराकाष्ठा। उनके शरीर से कहीं दुर्गंध नहीं है, महीना महीना नींद आती, लेकिन दुर्गंध कहीं नहीं आती, क्योंकि उनकी प्रकृति एकदम पवित्र हो जाती है, उसमें से गंदगी नहीं निकलती।
इसीलिए ये उनका जो आचरण है ये एकदम कृष्ण में चित्रम कर्म, और तुम उनके कर्म भी बड़े विचित्र होते हैं। इसीलिए कहते स्वैरम न विगाये, लेकिन उनके इनके चरित्र को देख करके हमको उनकी निंदा नहीं करनी है, हमको इनके बारे में अच्छा बुरा नहीं करना है। ये बहुत महत्व की बात है संतो। स्वामी अखंडानंद जी की इसमें कहीं पढ़ा मैंने, एक जवान लड़का वृंदावन में पहुंचा एक महात्मा के पास, और सभी महात्मा के वहां जाते थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे दर्शन देने के लिए, और ऐसे अद्भुत ब्रांड थे, और उनको हाइड्रोसिल हो गया था, तो इतना बड़ा फुटबॉल के जैसा बैठे रहते थे। तो ये लड़का जवान कॉलेज का अब बहुत हंसने लगा, ये महात्मा है डम्बो टाइप के बैठे हुए हैं, और हंसने लग गया। तो उन्होंने कहा अरे क्यों हंस रहे, इतने पागल हो गए क्या? बस वो हो गया पागल, हमेशा के लिए पागल हो गया। उनके शब्दों में त्रिमंड शक्ति होती है, वो किसी को पागल कहने के लिए थोड़ी करते, उनके शब्द मुख से निकल गया। इसीलिए जब हम साधु संतों के पास जाते हैं, यदि अपने अंतःकरण में श्रद्धा ना हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी निंदा कभी अपने मुख से या अपने मन में नहीं आनी चाहिए, उससे बहुत ही अपना सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए स्वैरम न विगायेत, बिकॉज तन महाव्रतम, वो उनका व्रत है। दूसरे के साधना के बारे में हमको कुछ कहने का अधिकार नहीं। उदाहरण दूं आपको, अपने चुनाभट्टी में बंबई में स्वामी नारायण संप्रदाय का 6 महीने का एक बहुत बड़ा मेला जैसा लगा हुआ था। तो हम गए उनको देखने के लिए, हमारे साथ कोई स्वामिनी भी थी स्त्री। तो हम जब गए वहां देखने के लिए, तो प्रमुख स्वामी जी को मिलने को हमको कहा कि आप मिल लीजिए। हम गए तो वहां तो स्त्री को प्रवेश नहीं है। तो हमारे साथ जो अम्मा थी, जो स्वामिनी, उसको ऐसा गुस्सा, ये समझते क्या आपको, अपने को क्या क्या आकाश से टपके माँ के ही तो गोद से निकले, वो स्टैंडर्ड डायलॉग सब कुछ हो गए। हम दर्शन करके आए, बोले क्या खास देखा? हमने कहा देखो क्या देखा नहीं देखा बात अलग है, तुम इतनी क्यों उल्टी सीधी हो गई हो? बोले ऐसा क्यों करते? हमने कहा मुझे बताओ, किसके साधना में क्या नियम होने चाहिए, इसका निर्णय लेने वाले हम होते हैं कि जो व्यक्ति साधना कर रहा है वो होता है। उन्होंने ये कहा क्या कि दूसरे लोग स्त्री से बात नहीं कहे? उन्होंने ये कहा क्या कि ये स्त्री से कोई संबंध ना? उन्होंने नहीं कहा, उनका अपना नियम है कि वो स्त्री से बात नहीं करेंगे, वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, वो अलग अलग खाना नहीं खाएंगे, थाली में खाना मिक्स करके थोड़ा पानी डाल करके खा लेते हैं, पैसे को नहीं छूते हैं, और अपने किसी भी रिश्तेदार से फोन से नहीं, लेटर से नहीं, ईमेल से नहीं, कोई संपर्क नहीं रखते। ये इनके 5 महाव्रत है। तो किसके जो महाव्रत है उसके अनुसार चल रहा है। हमको उनके चीजों को देख करके मन में घृणा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साधक वह है कि जिसको अपने हृदय का ध्यान रखना है, दुनिया का मूल्यांकन हमको नहीं करना है। क्योंकि किसके क्या व्रत होते हैं, अपने को क्या मालूम। सकृष्णमेत क्षेत्रम कर्म स्वैरम न विगाये तन महाव्रतम। एक बार इंदौर की बात है, हमारे साथ कोई आए और हम गए एक आश्रम, वो बिल्कुल पुराने स्टाइल का आश्रम, महात्मा जी वहाँ के बड़े कट्टर रूढ़िवादी। तो हमको जब खाने को बैठाया, महात्मा जी और हम साथ साथ बैठे, बाकी लोगों को उधर बैठा दो, माने बाकी के एकदम गए भी थे। और वहां खाना जब परोसते हैं ना तो दूर से डालते हैं, स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनके नियम होते हैं। तो मैंने बताया देखो, दूर से देख देख के ही खाना, अपना अंग्रेजी या झटके मत लगाना। अब पुरानी आदतें छूटती तो है नहीं। तो जब उनको तो रोटी परोस रहे थे तो ये हाथ से लेने लगे, तो वो चिल्लाए, मुसलमान कहीं का, दूर रह जा। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा देखो गुस्सा मत करो, वहां की नियम देखो ना, तुमको चिपकना है तो मुझे चिपको ना, लेकिन यहाँ के जो नियम है उस नियम के अनुसार चलो, ये होती है साधना। अन्यथा हमारे यहाँ तो ऐसा, ये ऐसा क्यों करते, ये नहीं। हर एक के अपने अपने व्रतम होते हैं, उनके व्रतम में हमको कोई दखल लेने की आवश्यकता नहीं। तो
न विगायेत तन्महाव्रतम न स मूढ़वत लिप्यते। जैसे अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो गलत कर्म करके उसमें फंस जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में कैसे भी करे वो फंसते नहीं। हम फंसते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। हमारे अंतःकरण में अच्छे कर्मों का अभिमान निर्माण होता है और बुरे कर्मों की ग्लानि निर्माण होती है। यही लेप है कर्मों का, दो ही प्रकार के लेप है। और इन्हीं दो बातों से लोगों को कंट्रोल में लाया जाता है। जैसे इतने हजारों किसी धर्म के लोग होते हैं, उनको कंट्रोल में कैसे लाए? रिमोट कंट्रोल दिए है। उनके मन में दो चिप बैठा दिए हैं, एक ग्लानि की चिप है और एक डर की चिप है। तो ग्लानि की चिप ये है, यदि तुमने ऐसा किया, यदि तुमने जाकर के हिंदू मंदिर का प्रसाद खाया तो तुमको हेवन में जगह नहीं मिलेगी, डर बैठ गया। तो वो जाकर के रास्ते में चॉकलेट खाएगा, लेकिन प्रसाद है कहा तो फेंक देगा, क्योंकि मन में डर बैठ गया। और यदि किसी ने कुछ कर भी लिया है तो अब उसको ग्लानि हो रही है, तो जाकर के कन्फेस करो। और कन्फेस करने के बाद अब उसको सब बता दिया, तो देखो अगले बार मत करना, ठीक है, मैं तुम्हें वहां बता दूंगा। तो यह ग्लानि और भय, इन दोनों के द्वारा हम अपने आप को संसार में गाड़ते हैं। ग्लानि और भय क्यों होता है? क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूं। कितनी महत्व की बात है। एक दिन एक अम्मा खड़ी थी सामने, हम खाना खा रहे थे, तो हमने बोला अम्मा इधर आ जाओ, और हमने अपने थाली में से रोटी ली, उसको खिलाई। एक बार खिलाई, दो बार खिलाई, बस हो गया। और खा तो ली उसने, बाद में फ्रस्ट्रेट होने लग गई अंदर जाकर के, अब क्या करे समझ नहीं आ रही। तो मुझे पता ही नहीं, मैं खाना खाने के बाद बैठा था, तो बोले स्वामी जी इनको कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है? बोले स्वामी जी आपने इनको खिला दिया, उसको भी याद नहीं रहा, तो आज तो एकादशी थी और वो तो एकादशी का पालन करती है, अब उसकी एकादशी टूट गई, अब क्या करें। हमने कहा ये तो महापाप हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो हमने कहा अम्मा ये पाप मुझे भी लगेगा क्या? नहीं आपको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो प्रेम से खिलाया, तो फिर तुम भी प्रेम से खाओ ना, फिर काहे को पाप लगेगा। जहां कर्तृत्वाभिमान होता है ना, वही पाप पुण्य का निर्माण होता है। जैसे छोटा सा बच्चा हो, अब छोटा सा बच्चा अपने गोद में शिशु कर देता है, तो उसको पाप लगता है क्या? नहीं, उसको ये भी मालूम नहीं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे मूर्ख होते हैं, उनको कर्मों का लेप लगता है, क्योंकि उनमें ये कर्तृत्वाभिमान है। लेकिन यह जो अवधूत है, इनमें नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद, उनमें यह कर्तृत्वाभिमान रहता ही नहीं कि हम ये कर रहे वो कर रहे, और इसीलिए उन पर कर्म का कोई लेप नहीं लगता। इसीलिए कृष्ण में तच्चित्रम कर्म स्वैरम न विगायेत तन्महाव्रतम स न स मूढ़वन् लिप्यते। जैसे मूर्ख लोग कर्मों में फंसे रहते हैं, इस प्रकार से यह ज्ञानी पुरुष यह अवधूत कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं आता। अच्छा महाराज, अच्छा आगे कैसे उनका जीवन होता है? यथा रवि सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्य पापैश्च शुद्धः। जैसे सूर्य प्रकाश सभी रसों का भोग करता है। कौन से रसों का भोग करता है? कोई यदि किसी की प्रेत यात्रा जा रही हो तो उसमें दुख के रस का भी वो भोग कर रहा है, उसको प्रकाशित कर रहा है। उसके बाद दूसरी यात्रा जा रही हो, समझो शादी, वो भी एक यात्रा ही है। वही एक दिन होता है जिस दिन हंसते हैं। अभी मुझे 2 फोन आए यहाँ बैठे हुए, यही चक्कर
स्वामी जी पता नहीं क्या करे, मेरी वाइफ जो है ना वो मेरे से अलग होना चाहती है, हम बड़े अच्छे खानदान के, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं करता, अब इसको कैसे समझाए, और हमारा विवाह भी समझदारी से हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था, अब क्या करूं। अब वो दोनों भी हम आईटी वाले हैं, ये आईटी वालों में बहुत झगड़े होते हैं। कारण क्या मालूम है, वो मनुष्य को देखना भूल जाते हैं, उनको देखना ही कुछ है तो मॉनिटर ऑप्शन, उनको मनुष्य का चेहरा क्या है भूल गए टोटली, ओनली मॉनिटर, और उसमें क्या कितने ऑप्शंस पॉसिबल है। लाइफ इज नॉट ऑप्शनल, देयर इज नो ऑप्शन इन लाइफ, जो है वैसा जियो। और इनके झगड़ा शुरू हो गया, स्वामी जी आप उसको समझाओ। मैंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन वो मानती नहीं, अब क्या करें समझ में नहीं आता, मैं बड़ा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। हमने कहा वो अलग होना चाहती है, तुम डिप्रेशन, उसने डिप्रेशन में जाना चाहिए, तुम क्यों जा रहे डिप्रेशन में। बोले नहीं, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तो ये हमेशा डर डर के रोना धोना नहीं। जैसे सूर्य भगवान सभी को प्रकाशित करता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से यह जो अवधूत है उनके जीवन में अच्छे प्रसंग आवे बुरे प्रसंग आवे, इनके द्वारा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उदाहरण दो आपको ये समझाने की। समझो आप सो रहे, आपके बगल में कोई सो रहा है और वो नींद में कई लोग खर्राटे मारते हैं, कई लोग बोलते हैं, रात भर बोलते रहते। तो यदि वो बोल रहा हो कुछ उल्टी सीधी बातें और आप सुन रहे हो, तो जो नींद में बकबक कर रहा है उसको हम कुछ वैल्यू देते क्या? ये नींद में बकबक करते रहता है, डोंट वरी अबाउट। कई बार बच्चे भी रात को बोलते रहते हैं, मम्मी मम्मी देखो ना वो आ रहा है वगैरह, तो वो मम्मी देखने थोड़ी जाती है कि नहीं ये नींद में बकबक कर रहा है, छोड़ो। जैसे नींद में रहने वाले व्यक्ति के बोली को, वचन को हम जीरो वैल्यू देते हैं ना, उसी प्रकार से अवधूत और साधु संत हम लोगों के बोलने को जीरो वैल्यू देते हैं। सो रहा है अभी जगह नहीं, फिर ठीक हो जाए, देखो महाराज हमको लगता है कि हम जगह है, लेकिन हम भी तो सो रहे हैं, जगह कहाँ है। जब तक के देहात्म भाव है तब तक के नींद ही नींद है, जगह नहीं महाराज। जो जग जाता है वो मौन हो जाता है, तो बोलता नहीं। इसीलिए ये जो है यथा रवि सर्वरसान प्रभुंक्ते और हुताशनश्चापि ही सर्वभक्षः। हुताशन का तात्पर्य है अग्नि, और जैसे अग्नि को कुछ भी डाल दो, उसमें हवन की सामग्री डाल दो, उसमें घी डाल दो, उसमें पेट्रोल डाल दो, उसमें कूड़ा करकट डाल दो, सबको वो खा लेता है। ये नहीं करता कि ये गंदगी को मैं नहीं जलाऊंगा तुम जलाओ। हाँ, तो जैसे अग्नि बिना किसी चॉइस से सबको स्वीकार करता है, जैसे सूर्य बिना किसी चॉइस से सबको प्रकाशित करता है। तो दो बातें हो गई, जो भोग जीवन में आ रहे हैं उनको वैसे के वैसे स्वीकार करना, और उन भोगों को भुगतने के बाद भी अपने संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, यह जो निष्ठा है, ये निष्ठा इस मंत्र के द्वारा ये अवधूत महाराज के बताए जा रहे हैं। तथैव योगी विषयान प्रभुंक्ते, उसी प्रकार से यह अवधूत योगी विषयों में रहता है, विषयान प्रभुंक्ते, लेकिन न लिप्यते पुण्य पापैश्च शुद्धः, लेकिन उसके लिए पुण्य पाप इत्यादि से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं, ये भाव कभी होता ही नहीं। आपने सुना होगा कई ऐसे अवधूत महात्मा होते हैं, यदि वो किसी के दुकान में चले जाए और मारपीट करे तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ जाता है। अपने जीडी बिरला जी है ना, वो पिलानी के रहने वाले, पिलानी के पास एक चिड़ावा गांव है। हम हर साल जगह भी हम गए थे, जब भी हम जाते वहां दर्शन के लिए जरूर जाते। वहां एक विष्णु गणेश नाम के एक बहुत बड़े पंडित जी हो गए, और वो लोगों विवाहित है, और वो लोगों की पूजा पोथी इत्यादि करते थे। एक बार इनको कहा कि
कुछ देवी का व्रत करो, उपासना करो, तो उन्होंने ठीक है हम कर लेंगे, और वो करने लगे। और उसमें इतने हो गए कि उनको देवी के दर्शन हो गए, और देवी ने उनको मंत्र दिया ड का, ड ड ड ड ड ड। सबके बाद वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और उसी एक मंत्र का जब से बीज मंत्र का ड ड ड ड ड ड करते थे और घूमते थे। धीरे धीरे उनमें सब सिद्धियां प्रकट होने लगी। फिर वो स्मशान में जाकर के रहने लगे, और उनके अगल बगल में सब जानवर आकर के उनके ऊपर लेटते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी की सभी सिद्धियां उनमें प्रकट होने लग गई। फिर एक बार उनको भगवान ने एक नीला कपड़ा दिया, ये कपड़ा तू पहन। तब से वो केवल नीला कपड़ा ही पहनते थे, हाथ पे डंडा रखते थे और गाली गलौज करते थे, मारते थे। उन्होंने जीती बिरला को कहा था कि आप पूर्व दिशा में जाओ, पूरे विश्व के राजा हो जाओगे, वापस मत आना। लेकिन ये गए, फिर वापस आए कि मुझे बीच में ऐसा ऐसा एक सांप दिखा जिसके सर के ऊपर में चिड़िया बैठी हुई थी चांदी की। तो बोले कि तूने मूर्ख क्यों वापस आया, जहां अभी भी चले जा, तू सबसे बड़ा हो जाएगा। तब से जीरी बिरला जी का अभी नीचे होने का सवाल ही नहीं। तो ये अवधूतों के शब्द जो होते हैं, ये एकदम सभी शक्ति से पूर्ण होते हैं। उसी प्रकार से उनको एक व्यापारी कपड़े का थान देने के लिए आया, तो उन्होंने कपड़ा ले लिया और फाड़ करके उसकी चिंदिया करने लगे। तो उसने कहा तुम तो फाड़ रहे हो, पहन नहीं रहे हो, और तुमने मुझे दिया था, तुमको क्या लेना, मैं कुछ भी करूं। तो उन्होंने वापस कर लिया। बोले देखो, मैं तेरे सब जो प्रारब्ध था उसको मैं फाड़ के जलाने वाला था, लेकिन तेरे नसीब में नहीं है, अब तू मर। देखो, उसके बाद उसका पूरा कुल सत्यानाश हो गया। इसीलिए इन अवधूतों का जो जीवन है यह ईश्वर सम्मत होता है, इसमें उनका मैं कहीं नहीं रहेगा। तो तथैव योगी विषयान प्रभुंते, तो किसी भी प्रकार के विषयों का भोग करे। न लिप्यते पुण्य पापैश्च, यह पाप पुण्य उन पर लगता ही नहीं, और वो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। जैसे अग्नि को अपवित्र नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से यह जो महात्मा है, योगी है, अवधूत है, इस प्रकार से इनका जीवन है। अब ये मंत्र जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये मंत्र कन्हैयालाल ने शायद ये उठा के रख दिया होगा। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति काम कामी। ये सब हमने अभी सभी उपनिषदों को पढ़ना हमने शुरू किया है। इनके ऊपर में कोई बोलता नहीं है नॉर्मली, हमने उनको शुरू कर दिया। अब इन उपनिषद हम पढ़ रहे तो हमको बड़ा मजा आ रहा। अब पता चला कहाँ से कट पेस्ट किया है। विवेक चूड़ामणि पढ़ो तो उसमें तो कितने मंत्र ऐसे हैं कि कट पेस्ट किए हुए हैं, और अनेक उपनिषदों से। तो जैसे ये मंत्र भगवद गीता में भी आता है, तो हमको लगेगा कि ये मंत्र भगवद गीता में आता है। अब सवाल ये है कि भगवद गीता ने यहाँ से चुराया है या भगवद गीता वाले ने यहाँ से चुराया। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्र पूरा है आपूर्य, और उसमें कितने ही नदियां हर सेकंड में करोड़ों गैलन तक पानी डालते रहते हैं, फिर भी समुद्र ओवरफ्लो होके बहता नहीं, वैसे ही वैसे शांत रहता है। उसी प्रकार से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से सभी की सभी कामनाएं इस महात्मा के पास आ जाए तो उन कामनाओं का प्रभाव इस महात्मा पर नहीं पड़ता। देखो, केवल वस्तुओं से दूर रह करके अपने को बचाना, ये तो साधारण व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन जिनकी दृढ़ निष्ठा हो गई है उनके लिए जगत की कोई वस्तु भी प्रभाव नहीं डाल सकती। ये बात भगवान शंकराचार्य कहते अपने भज गोविंदम में। जैसे वयसी गते कहा काम विकारः, शुष्के नीरे कहा कासारः, और क्षीणे वित्ते कहा परिवारः, ज्ञाते तत्वे कहा सारः। यदि हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है तो जगत के भोग कितने भी सामने आ जाए ये हमको स्पर्श नहीं कर सकते।
देखो, जैसे पानी में कूदना हो और हमने बढ़िया तेल लगा लिया हो, पानी में कूदो तो पानी स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये जो साधु संत है, इनकी अपने स्वरूप में इतनी निष्ठा है कि उसके कारण जगत के भोग उनको कोई हिला नहीं सकते। ये वैराग्य की पराकाष्ठा संत ज्ञानेश्वर ने अपने ज्ञानेश्वरी में एक जगह दी है। हमको वो उदाहरण बड़ा विचित्र लगा। वो भी अवधूत संप्रदाय के ही थे, और बड़ी विचित्र बात है, ऐसा उदाहरण है कि आदमी कभी भूल ही नहीं सकता। वो कहते हैं, यदि किसी आदमी को बड़ी जोर से प्यास लगी हो और वो प्यास के मारे मर रहा हो, अब पानी चाहिए, कुछ भी हो जाए, और उसको यदि किसी ने कहा कि भाई मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन मेरे पैर को बहुत बड़ा एक्सेस हो गया, उसमें पस होगा, तो निकाल के दे दूं, वो पिएगा पानी हो। तो जैसे हमारे अंतःकरण में उस पस के प्रति एकदम वैराग्य है, मरेंगे लेकिन उसको नहीं पिएंगे, इसी प्रकार से जगत के विषय वस्तुओं के प्रति जिनका मन कभी भी डावाडोल नहीं होता, ऐसे साधु संतों के जीवन में कुछ भी भोग आ जाए वो कभी भी प्रभावित नहीं होते। देखो महाराज, इसीलिए शांति मापनोति, वो इसीलिए शांत रहते हैं। शांत का तात्पर्य ऐसे नहीं चुप बैठ के रह, हाँ, शांत माने बाहर की स्थिति नहीं है, शांति अंदर की स्थिति है। वो बोलेंगे लेकिन मौन में है, वो सोएंगे लेकिन समाधि है, वो चलेंगे लेकिन उनकी आसन सिद्धि हो गई है, वो भोग करेंगे लेकिन उनका अभी महाव्रत चल रहा है। जैसे भागवत में कथा आती है ना कि जब ये सभी ऋषि लोग चले गए, दुर्वासा जी इत्यादि, तो उन्होंने कहा कि यमुना नदी से कहो कि दुर्वासा जी यदि अनशन कर रहे हो तो तुमको यमुना नदी रास्ता दे देगी। अब उन्होंने देखा ये डर की खाए अनशन कर रहे हो, तो उनको जगह मिल गई। फिर भगवान कृष्ण ने कहा यमुना जी को कह दो कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो जगह मिलेगी, और सब गोपियां हंसते रही, ये ब्रह्मचारी, हम में खेलते रहते, ये ब्रह्मचारी है। और जब गए तो वहां यमुना जी ने जगह दे दी। तो हमारे दृष्टि से जो मौन है वो केवल मुख को बंद रखना है, लेकिन असली मौन अपने आप से बोलना बंद करना। इसी प्रकार से भोग माने संपर्क ही भोग नहीं है, उसमें भोग प्रवृत्ति, भोग वृत्ति है क्या, यह महत्व की बात है। इसलिए तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। लेकिन जो व्यक्ति कामनाओं से पीड़ित है, उसके जीवन में कामना की पूर्ति हो गई तो बहुत खुश होगा, और यदि कामनाओं की पूर्ति नहीं हो गई तो बड़ा दुखी होगा। तो कामना की पूर्ति और नहीं पूर्ति होना, इसके द्वारा उसके अंतःकरण पर हमेशा अशांति का साम्राज्य रहेगा। देखो, और जब तक के मन अशांत है तब तक के व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं हो सकता। इसीलिए इसी द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं ना, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो जब तक के यह युक्ति हमने नहीं पहचान ली तब तक की बुद्धि भी नहीं है हमारी काम करती। तो क्या युक्ति लगानी है बुद्धि को काम कराने के लिए कि यह जो हम देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? जैसे हमारी बुद्धि ने ये समझ लिया कि ये जो मिराज वाटर है, मृग तृष्णा जो है, यह वास्तविक नहीं है, केवल प्रतीति है। तो बुद्धि ने यदि किसी वस्तु को प्रतीति के रूप में ग्रहण कर लिया तो उसके प्रति हम कभी दौड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से जिसने योग शास्त्र का जीवन में आचरण किया है, तत्व का चिंतन किया है, स्वरूप में निष्ठा है, उनकी बुद्धि स्पष्ट होती है। जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से परिस्थिति विशेष में होता है वह अनुभव प्रतीति है, वह वास्तविकता नहीं है। अब ये देखो हमारा सबका अनुभव ये,
यदि आप खाने के लिए बैठे और उसी समय कोई बुरी खबर आई तो खाने में मजा आता है क्या? फिर तो उठने अभी नहीं, बाद में खाने। पहले इतनी भूख लगी हुई थी और इतना बढ़िया खाना था, अब खाने ही वाले थे, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है तो भोग व्यर्थ हो गया। इसीलिए ये सिद्धांत समझ के रखना, जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है वह अनुभव प्रतीति है, इल्यूजन है, सत्य नहीं है। भगवान राम के जीवन में एक ही जोक हुआ था, बाकी तो वो गंभीरानंद थे हमेशा। तो जब वो पढ़ते थे वशिष्ठ जी के पास, तो योग वशिष्ठ बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें एक कहानी आती है कि भगवान राम ने सुना 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 तंग आ गए, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। तो उन्होंने उनके पीछे हाथी दौड़ाया। तो बेचारे वशिष्ठ जी लुंगी पकड़ करके, कमंडलू पकड़ करके दौड़े जा रहे, और जब बच गए, हाथी चला गया, तो भगवान राम कहते हैं कि गुरु महाराज आपने तो कहा था ना सब मिथ्या है, तो हाथी तो मिथ्या था, फिर आप क्यों दौड़ रहे थे? बोले बेटा तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम एकदम ठीक कहते हो, लेकिन मैं कहाँ दौड़ रहा था, वो दौड़ना भी मिथ्या था। देखो, तो ये जो मिथ्या 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 का तात्पर्य हमको समझना है। जैसे नाटक चल रहा है, नाटक में एक लड़का दूसरी से कहता है मैं तेरे से प्यार करता हूं, तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूं, तो ये क्या हो रहा, क्या था? कुछ नहीं, वो तो डायलॉग है उनकी। इसी प्रकार से जगत में परिपूर्णता से रहे, लेकिन ये स्पष्ट याद रखे ये सब नाटक चल रहा है। ध्यान से सुनना, नाटक में दो पार्टियां होती है, एक तो नाटक करने वाले और दूसरा देखने वाले। नाटक देखो मत, नाटक करो। दोनों में क्या फर्क है? जो नाटक करने वाले होते हैं, तो नाटक करने वाला रो रहा है बड़े दुख के साथ और बड़ा आलाप विलाप कर रहा है, दुख का प्रसंग आ गया है, लेकिन वो सब करते हुए उसको मालूम है ये नाटक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ऑडियंस है वो तो उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि टिश्यू पेपर लेकर के रोना शुरू कर दिया। उस समय उस एक्टर के मन में क्या विचार आते होंगे? अरे बेवकूफो, मुझे पैसे मिले हैं झूठ मूठ का रोने के लिए, तुम पैसे देकर के असली रो रहे हो। अरे ये नाटक है रे बाबा, नाटक है। यही बात होती है साधु संतों के जीवन की। शांति मापनोति न काम कामी। तो जब हमने जान लिया है कि यह नाटक है, तो उसमें से किसी पात्र के प्रति ना तो राग होगा ना तो द्वेष होगा, क्योंकि नाटक चल रहा है और इसीलिए शांति है। तो नाटक देखने का तात्पर्य क्या है? जहां करके वहां आनंद में रहना है, टाइम पास करना है। देखो, बड़े शहरों में या भिन्न भिन्न देशों में जब चले जाओ ना, तो वहां के जो होस्ट रहते हैं वही प्लानिंग करते हैं कि अच्छा अब आए हैं, अब इनको कहाँ ले जाए। क्यों कि 4 दिन 8 दिन क्या करेंगे, क्या करेंगे? मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन में थोड़ी आए हैं, तो दिखाओ यहाँ से। और फिर हमें को पहली बार, बहुत पुरानी बात है, जब हम मेलबर्न गए थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी को कुछ दिखाना चाहिए, पहली बार आए हैं। मुझे तो इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट है, लेकिन मैं देख लेता हूँ, टाइम पास हो जाता है। ले गए मुझे 4 घंटे का ड्राइव करके, कहाँ वाइल्ड फॉरेस्ट कुछ तो भी ऐसा था, वहां ले गए। और इतना दूर जाने के बाद वहां फिर दिखाए भिन्न प्रकार के चूहे, रोडेंट्स, छोटा चूहा, लाल चूहा, सफेद चूहा, काला चूहा, बड़ा चूहा, क्योंकि ये जो है ना कांगारू, वो भी चूहे ही है, दे ऑल्सो बिलोंग टू द रोडेंट फैमिली। तो स्वामी ने बहुत अच्छा लगा। हमने कहा मैं जब जाऊंगा इंडिया, लोगों को कहूंगा मैं इंडिया से वहां गया चूहे देखने के लिए। तो इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है, आनंद मंगल है, सीरियस मत होना। स शांति मापनोति न काम कामे, कुछ भी प्राप्त नहीं करना है इस दुनिया में।
जब इसको स्वीकार कर लो तो देखो कैसा जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज लर्न टू अनलोड। अभी मेरे पास एक ये जो आए थे ना अभी अभिषेक जी, उन्होंने मुझे 1-2 साल पहले एक ग्रंथ दिया, तनस सुजात जी, स्वामी जी आप इसको पढ़ो, बहुत अच्छा है भाष्य इस पर, और फिर मैं उसको सुनूंगा। तो ठीक है, तो मैंने कहीं रख दिया। वो मेरे पास इतने पुस्तकें, इतने कागज उसमें गायब हो गए। तो पिछले 4-6 दिन से मैंने यही धंधा किया, साफ सफाई करनी। इतने सारे कागज सबको मैंने फाड़ फाड़ के निकाल दिया। फाड़ते फाड़ते उसमें $100 का नोट भी फट गया, फेंक दिया। तो देखो समझ, इसमें नोट है। तो जैसे ही ये पूरा इतना सारा पुराने पेपर, कागज, मैन्युस्क्रिप्ट सब निकाल दिए, और वो तो चले गए, लेकिन मुझे हल्का लगा। हाँ, अब मुझे क्यों हल्का लगा? वो तो कमरे में फिर मेरे दिमाग पर थोड़ी थे, लेकिन मन में था अभी इसको साफ करना है। देखो, बाहर के वस्तुओं का जब हम साफ सफाया करते हैं तो कितना खुला खुला अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अंदर की कामनाओं को हटा डालो ना, तो बिना कामना रहित जो आनंद है वही परमात्मा है। स शांति मापनोति न काम कामी। जब तक के कुछ चाहिए तब तक के हम भिखारी हैं, और जब तक भिखारी है तब तक के जीवन में आनंद शांति नहीं है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। और ये जो अवधूत महाराज है, इनकी दृष्टि क्या है? इनकी दृष्टि है बमगोला। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। सबसे बढ़िया हमको मंत्र ये लगता है, कोई झंझट ही नहीं किसी बात की। न निरोधो न च उत्पत्ति, ना तो कुछ किसी का नाश हुआ है, ना तो कोई पैदा हुआ है। इस पर आप चिंतन करो, देखो कैसा मजा आता है। सपने में हमने जो अच्छा बुरा देखा, क्या वो उत्पन्न हुआ था? और सपना टूट गया तो किसी का नुकसान हुआ क्या? इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, जितने भी अनुभव होते हैं वो केवल मन में होते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरी बात, मन में जितने भी अनुभव होते हैं वो मन में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबों के अनुभव है, वो वस्तु के नहीं है। देखो, और इसीलिए वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, वर्चुअल रियलिटी है। इट इज नॉट रियल। तो सपने के अनुभव जो मन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उनको हम ये सपना करके त्याग देते हैं, और जागृत के अनुभव उसी मन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उनको सत्य कह के पकड़ के रखते हैं, और अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल कहते हैं। यहां तो आप सपने को सत्य मानो, यहां तो जागृत को स्वप्न के समान एकदम तुच्छ मानो। मांडुक्य कारिका में यही इसका बहुत विस्तार से विश्लेषण हुआ है। वहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 बातें नहीं है, वहां 2 ही बातें हैं। एक तो निद्रा है, दूसरे जागृत है। सभी दूसरा सपना है, जागृत है नहीं। एक तो निद्रा, दूसरा सपना। जागृत और सपना उन दोनों को उन्होंने एक में मिलाया है, सपना है और कुछ नहीं है। यहाँ तो निद्रा है, निद्रा में कैसे है कि हमको मालूम ही नहीं, जिसको कहते हैं तत्वस्या ग्रहणम निद्रा, तत्व के ग्रहण को न करना यही निद्रा है। और अन्यथा ग्रहणम स्वप्न, और जो जैसा है उसको वैसा न समझ करके अन्य समझ के रखना, यही स्वप्न है। तो जागृत और स्वप्न दोनों सपने में आ जाते हैं, और निद्रा 2 ही वहां बातें बताई है। इसी प्रकार से न निरोधो न च उत्पत्ति, जगत में ना तो कुछ निर्माण हुआ है, ना तो कभी किसी का नाश हुआ है। देखो, ये हमने शायद आपको बताया कि हमको याद नहीं, एक बार हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लंदन की बात। हम किसी अंग्रेज के यहाँ थे, उसकी माँ ने कहा कि स्वामी जी, मेरी मम्मी कहती है कि वहाँ बहुत दूर पड़ेगा जाने के लिए, तो बीच में एक आध रात के लिए रुक जाए तो सुबह चले जाना। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम वहाँ उनके घर गए, वहाँ रहे रात भर।
घर देखने हो तो अंग्रेजों को देखना चाहिए। जैसे कल्पना की होती है ना आर्टिस्ट ने, वैसे सुंदर उनके घर होते हैं। तो वहाँ हम बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने एक दो पुस्तकें रख दी थी साइड में, लाइट में था पीछे, और हम आधे घंटे पढ़े, फिर नींद आई, फिर रखा, और फिर लाइट ऑफ करने के लिए वो दिख ही नहीं रहा था स्विच कहाँ है। फिर हमको उठना पड़ा और जैसे देखा तो प्रकाश का जो बल्ब का जो प्रकाश था ऐसे समझो आंखों के अंदर घुस गया, इतना तेज था। फिर हमने वो स्विच ऑफ कर दिया और जब लेटे आंखें बंद करी तो वो प्रकाश दिख रहा है। आंखें जब खोली तो स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, फिर आंखें बंद करी तो वही प्रकाश दिख रहा है। और उसी समय हमको यूरेका हो गया, क्या कि जब वस्तु का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है आंखों के माध्यम से तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं, और जब वस्तु की स्मृति मन में होती है और उसको प्रकाशित किया जाता है तब उसको स्वप्न कहते हैं। जागृत और स्वप्न इन दोनों को प्रकाशित करने वाला इन दोनों से अलग है और एक है, दो नहीं है। देखो, सुख को जो प्रकाशित कर रहा है, दुख को जो प्रकाशित कर रहा है, वो सुख दुख के परे है। यदि दुख को प्रकाशित करने वाला दुखी होता तो दुखी सुख को प्रकाशित कर ही नहीं सकता। देखो, यदि मन में बुरे विचार आए, यदि मन बुरा होता तो उसमें अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। तो जो अच्छे बुरे दोनों विचारों को प्रकाशित कर रहा है, आधार दे रहा है, वह मन ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। इसी प्रकार से जिस मन में स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के बाद जो अनुभूतियां आती है और केवल मन के विकारों के साथ तादात्म्य हुआ, स्थूल देह के साथ नहीं, वो जो दो अनुभूतियां आती है, इन दोनों का प्रकाशक जागृत सुषुप्ति केवल एक तत्व है, वही अपना स्वरूप है। न निरोधो न च उत्पत्ति, आज तक ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला, न बद्धो न च साधकः, और बंधन में भी कोई नहीं है, कोई बंधन नहीं। हम ही कल्पना करते हैं कि हम बड़े दुखी है, फिर हम ही कल्पना करते हैं हम बड़े सुखी है। अभी जो मुझे मिलने आए थे वही कहे, स्वामी जी आप उसकी शादी में आए थे ना, क्या हो गया? बस 1 महीने के बाद झगड़ा शुरू, दोनों ने कसम खा ली एक दूसरे से मुंह नहीं देखेंगे। क्या करें? हमने कहा दोनों को बुरखे पहना दो, मुंह ही नहीं देखना है ना, बुरखे पहना दो घर में। देखो हमारा इसमें कब तक फंसे रहेंगे? फिर में हम लोग गए, समझाया दोनों को, अब दोनों फिर ठीक हो गए। अब दोनों को ठीक कर दिया, अब हम बुरे हो गए, ये बीच में मुंह मारने को क्यों आए? ये सब नाटक चलता ही रहेगा। इस दुनिया में कोई भी बंधन में नहीं है, ये मन की कल्पना है महाराज। हमने अमृत बिंदु उपनिषद में पढ़ा है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन जगत को सत्य मान करके उसके पीछे दौड़ता है तो वो मन बंधन का कारण बनता है, और वही मन जगत के सभी विषयों का त्याग कर देता है। निर्विषयम मना, ये मन एकदम निर्विषय हो गया है तो मुक्त है, यही मुक्ति का मार्ग है। और जगत के विषयों के प्रति हम क्यों घूमते हैं? क्योंकि हमने उसको महात्म्य दिया है, अन्यथा नहीं। देखो, अब जैसे हम जाते हैं ना देशों विदेशों में, तो जाने के बाद लोग हमको कहते हैं यहाँ एक अच्छा मंदिर बनाया है, चलेंगे आप देखने के लिए? हमने कहा आप जबरदस्ती करो जो आएंगे, हमको चॉइस देंगे तो नहीं आएंगे। बोले आप मंदिर में नहीं जाते? नहीं, मंदिर में नहीं जाते। फिर आप कहाँ जाएंगे? हमने कहा हम गैजेट की शॉप में गए, कुछ नए गैजेट्स होगी तो वो देखेंगे। बोले लोग तो जो आते हैं महात्मा लोग, वो तो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता? हमने कहा देखो हमने ओरिजिनल देखा है, जीरोक्स कौन देखेगा? देखो, और वहां भी मंदिर में कौन से ले जाते हैं? ये सब बातें सीखने की है।
एक अम्मा हमको एक लेके मंदिर में ऐसे जबर स्वामी जी चलो अच्छा है, अच्छा गए। और वहां के कैसे कॉस्मोपॉलिटन मंदिर होते हैं, जैसे मिलिट्री के डिसिप्लिन से हनुमान जी से शुरू होते हैं और महावीर जी में खत्म होते हैं ऐसा। और सभी प्रकार के बिल्कुल मिलिट्री के डिसिप्लिन से खड़े खट 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 खट। अब उनको जाकर के ना तो वहां कोई उपचार होते हैं, ना पूजा होती है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, कुछ भी नहीं है। तो बस पैसा इकट्ठा कर दिया, खड़े कर दिए सबको। और फिर हमने ऐसा डायरेक्टली हम सबको एक कॉमन नमस्कार मार देते हैं और आके बैठ। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आपने जब वो तिरुपति बालाजी का दर्शन किया नहीं किया हमने? नहीं 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 आप गए नहीं हो, चलो। हमने कहा छोड़ो ना पियो, ठीक है यहाँ से कर दो। नहीं नहीं चलो, ले गए। अब हम नमस्कार कर रहे हैं। स्वामी जी मुकुट आपको कैसा लगा? मैंने कैसा लगना है, भगवान का मुकुट है तो अच्छा ही होगा। नहीं मैंने डोनेट किया है। ओह बहुत। और उनके मकर कुंडल कैसे लगे? नहीं ये ठीक ही है, वो भी मैंने दिए। और उनको जो चंदन लगाया है ना, जो हीरे से जड़ा हुआ है, वो कैसे? वो भी मैंने दिया। मैंने बोला देखो भगवान की लीला। क्या भगवान को पता था आप आने वाले हैं तो उन्होंने फट से वो ड्रेस पहन लिया? बोले नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, जब मैं आती हूँ तो मैंने उनको पहले फोन कर देती हूँ कि कल मैं आने वाली हूँ, तो मेरे कपड़े भगवान को पहनाना। अब ऐसा व्यक्ति भगवान का दर्शन कर रहा है कि अपना दर्शन कर रहा है? देखो इसलिए यदि समझो पंडित जी ने वो नहीं लगाए तो पंडित जी की हो गई छुट्टी। तुमको जब बताया ना मैं आ रही हूं, क्यों नहीं लगाए मेरे कपड़े भगवान को? यही है बंधाय विषय आसक्तम। तो जितना ये होता है ये केवल अपने मैं को बढ़ाने का ही धंधा है, बाकी इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो ना निरोध हो न च उत्पत्ति, ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है, ना कभी कोई बंधन में था। बंधन नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। और न साधक, और कोई साधना नहीं कर रहा, कितने भी साधना करते हो कुछ नहीं होने वाला। जब प्रभु की इच्छा होगी ना तभी सब ठीक ठाक होगा। अपने तरफ से लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब उसकी इच्छा हो जाती है, उसकी कृपा हो जाती है, तो बिना कुछ किए सब कुछ हो जाता है। देखो एक कहा मेरठ की बात है, हाँ मेरठ में एक महात्मा थे, एकदम फटीचर यूसेज टाइप के। और कई बार उनको लोग पूछते थे महाराज जी ओम के ऊपर में साधना का कुछ ग्रंथ है क्या? वो कहते अच्छा लगा बिस्तर। वो बिस्तर पर लेट जाते थे, बिस्तर पर लेट करके अब आप लिखना शुरू करो। और वो ऐसे ऐसे झटके दे देते और एक एक श्लोक बोलते जाते थे। 1 2 3 4 50 100 200 1000 2000 5000 श्लोक बोले जा रहे हैं। बोले ये ग्रंथ इसने बताया, इसको ये इसकी स्क्रिप्ट है, लिख लो। और होने के बाद फिर अपना खाने के लिए बैठे हुए। कैसी थी? मुझे क्या बोलो, मैंने थोड़ी बताया, जो बताने वाला तो आके चला गया, मैं तो अपना मस्त हूं। अब इसका आप क्या उत्तर दोगे? देखो इसलिए अनुरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक, और न मुक्त न मुमुक्षुर। भाई मुमुक्षु माने जो बंधन से छूटने की इच्छा करता है, मोक्ष की इच्छा करता है। अब बताओ हम में से कौन मोक्ष चाहता है? हमको तो टाइम पास करना है। मोक्ष माने देहात्म बुद्धि का निराकरण, मोक्ष माने जीवात्म भाव का निराकरण। ये यदि करना है तो यह स्थूल जगत और पाप पुण्य ये दोनों विचार हमारे अंतःकरण में कभी उठेंगे। तो मुमुक्षु और न मुक्ता, इसीलिए कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता। परमात्मा जिसके माध्यम से प्रकट होता है वह व्यक्ति नहीं बचता, वो महात्मा हो जाता है। इसीलिए असली बात यही है। ये दृष्टिकोण कौन सा है? ये जो परिपूर्ण है वो अपूर्ण को कैसे देख रहा है ये वर्णन है इसका। जैसे पानी की दृष्टि से लहरें समुद्र की और समुद्र और भाप और बर्फ और बादल, इनकी क्या स्थिति होगी पानी की दृष्टि से?
तो पानी कहेगा न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः, लहर पैदा हो गई तो कोई पैदा नहीं हुआ, लहर एक दूसरे से झगड़ा कर रही तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा, लहर मर गई तो कोई मरा नहीं। नहीं, ये लाहिरी महाशय लहर है ना, ये लाहिरी महाशय, इनका उद्धार हो गया, या किसी का उद्धार हुआ नहीं, ना किसी का कुछ होने वाला। ये तो प्रभु की लीला चल रही महाराज, उसको देखो और मौज में रहो। इत्येषा परमार्थता, तो परमार्थ के दृष्टि से देखे तो यही सत्य है, बाकी सब एक नाटक चल रहा है। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।